Let's start functions. Write down heading. Functions. तो now अब तुम्हें सिर्फ आराम से कहानियां सुन लो. Functions is part of which section? Algebra, calculus? Calculus. Yes. So I'll prefer if you make a separate notebook for calculus. ताकि सारे calculus के chapter साथ में रहने चाहिए, algebra के साथ में रहने चाहिए. So it's up to you. Is that clear? Yes, sir. Algebra साथ में रखो, functions, limits, continuity and so on. Functions हम चालू कर रहे हैं. It is a big chapter, छोटा chapter नहीं again. Important chapter, काफी चीजें सीखोगे. But problem is यहाँ पे चीजें काफी linked है. पुराने चैप्टर से काफी रिलेट करता है ये चैप्टर. इस चैप्टर में जो कंसेप्ट यूज आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक के भी होंगे, ट्रिगो के भी होंगे, इनइक्वेशन चैप्टर के भी होंगे, थोड़ा सा एसएनएस भी होगा. ये सारे बेसिक जो चैप्टर है सब यूज आएंगे. Am I clear enough? Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले आज और जो नेक्स्ट क्लास भी करेंगे हम इसके बारे में करेंगे. क्या डिनोट करते हैं? कम ऑन. What do they denote? E of f. F denotes function. नहीं? पता नहीं सर. क्या? पता नहीं सर. नहीं. बोलो क्या पढ़ेंगे हम? डोमेन एंड रेंज. डोमेन एंड रेंज. बचपन से करते आ रहे हो नहीं करते आ रहे हो? डोमेन एंड रेंज ट्रिगो से. यस. प्लीज अंडरस्टैंड फंक्शंस एज अ नाम बोल रहा है. फंक्शन फंक्शन तो तुम्हें पता क्या होता है. तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे तो उनके डोमेन रेंज की बात करना भी आना चाहिए. तो पहले हम डोमेन रेंज के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम डिफरेंट फंक्शंस लेंगे. क्वाड्रेटिक है ना, इनइक्वेशंस, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. और ऑब्वियसली फिर इन सबको जब पढ़ेंगे तब इनकी हमेशा क्या देखते रहेंगे? डोमेन एंड रेंज. तो ये तुम्हारा हाफ चैप्टर ऑफ फंक्शंस होगा. यहाँ तक क्लियर? यस. फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे और अदर टाइप ऑफ कैटेगरी जिसमें क्लासिफाई होता है फंक्शंस. लाइक वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है ना, इवन फंक्शन क्या होता है, ओके, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, लास्ट में इनवर्स फंक्शंस क्या होता है. तो दिस विल बी योर फ्लो चार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं. Am I clear enough? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ के चैप्टर जैसे अब ये वन फंक्शन ये क्या है ये नहीं पता होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में कभी कभी बीच में यूज आएगा और तुम अटकोगे. इवन फंक्शन नहीं पढ़ पाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ्स. कैलकुलस में ग्राफ बनाना अच्छा खासा जरूरी होता है. पीरियोडिक फंक्शन पता है तो कितने क्वेश्चन शॉर्ट हो जाते हैं. तो दिस इज लाइक द बैकबोन ऑफ कैलकुलस. गॉट इट? यस. Yes, sir. तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बी कंसिस्टेंट इनफ. यहाँ का होमवर्क रेगुलरली करना, अदरवाइज पछताओगे क्योंकि चैप्टर इजी नहीं है. काफी चीजें हैं. तुम्हें दिख रहा है ना कितनी सारी डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे डिफरेंट. जैसे जब लिमिट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऑफ कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो तुम्हें खुद को एंटरटेनिंग लगेगा एंड दैट इज इजी आल्सो क्योंकि लिंक्ड है सब चीजें. और यूं आराम से कभी भी कुछ मिस भी हो गया, लिंक भी है तो भी आराम से समझ में आएगा. बट यहाँ पे लिंक भी है और फिर एक पार्ट नहीं आएगा तो दूसरे पार्ट में तो स्ट्रगल आएगा. सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पे बी कंसिस्टेंट है ना, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा होमवर्क करना, देन इट विल बी इजी फॉर यू. सो एज आई सेड सबसे पहले हम डोमेन रेंज फंक्शंस भी चालू नहीं कर रहे हैं एक तरीके से. मतलब फंक्शन डिफरेंट फंक्शन चालू नहीं कर रहे हैं. पहले हम डोमेन एंड रेंज को रिवाइज करेंगे जो तुमने 3 चैप्टर में पढ़ा हुआ है. समझ में आया? हेडिंग लिखो. डोमेन निकालना सबसे आसान होता है. अगर तुमने देखा तो डोमेन तो कुछ नहीं होता है. लॉग का डोमेन क्या होता है कि लॉग का नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. करेक्ट और नॉट? यस सर. बच्चों को इश्यू कहाँ आता है? रेंज निकालने में, क्योंकि रेंज इन्वॉल्व्स योर टेक्निकलिटी, इन्वॉल्व्स योर इंटेलेक्चुअलनेस. तो मैं तुम्हें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज पहले रिवाइज कर रहा हूँ. क्लियर है एवरीवन? यस. Yes, sir. देखना कितना मजा आएगा. सारे मेथड्स जो अभी तक पढ़े हुए हैं सबकी समरी कर रहे हैं. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज लिखो. हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, यूजिंग
some general methods. जल्दी से यहाँ तक हेडिंग लिख दो बस, फिर पढ़ते हैं। चल, यहाँ तक सबने कर लिया होगा। मेरे साथ बिल्कुल इंटरेक्ट करना, आवाज तेज चाहिए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 जनों की आवाज आई है, बाकी सब नहीं समझे क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सम स्पेसिफिक मेथड जो तुम्हें पता है तो उनको एक साथ लिख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए, तो ऑब्वियसली थोड़े मेथड्स पता है हमें रेंज निकालने के लिए। तो लेट मी चेक कि तुम्हें पता है नहीं पता है। तो अगर बताओ मैं 3 sin थीटा की रेंज पूछूंगा तो किसी को इश्यू होना है? सबको आना चाहिए। Yes, 3 sir. sin x की रेंज क्या होगी बताओ? अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है? इनपुट या आउटपुट? Output. आउटपुट। रेंज मतलब x की वैल्यूज या y की वैल्यूज? Why? Y Like की values. y की वैल्यूज। रेंज मतलब मिनिमम आउटपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ क्या रेंज है 3 sin x की? Minus three Minus से 3. 1. -3 से 3. 3 sin x की क्या हो जाएगी? -3 to 3, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. sin x की रेंज -1 to 1, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हो, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो y 4 प्लस अगर मैं 2 cos x बोलूंगा तो किसे चालू करते हैं? वेरिएबल से। इसकी रेंज होती है -1 to 1, तो 2 cos x की हो गई -2 से 2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब 4 ऐड हो जाएगा, बस मिनिमम में भी ऐड हो जाएगा और Maximum में भी. मैक्सिमम में भी ऐड हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 Two. - 2। 2. मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 4 + 2। 6. 6. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी इस टाइप के फंक्शंस की रेंज निकालनी है तो हम इनसाइड आउट जाते हैं। इनसाइड आउट समझ गए ना? कि मतलब सबसे छोटा वाला जो वेरिएबल है उससे चालू करते हैं और बाहर जाते रहते हैं। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Sir. मतलब मैं ऐसे कभी भी रेंज निकालूंगा उसको क्या बोलूंगा? इनसाइड आउट मेथड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो y = इसकी बताओ 3 + sin² x। याद होगा तुम्हें sin² x की रेंज क्या होती है? एनीबॉडी? 0 to 1. 0 to 1। तो इनसाइड आउट गए और रेंज क्या हो गई? फाइनल आंसर 0, 3 to 4. 3, 2, 4. अगर मैं पूछूं y = 3 + 2 sin x या 3 sin x + 4 cos x, इसकी रेंज भी निकालना आता है हमें? कम ऑन। Yes, sir. Yes, इनसाइड sir. आउट जाएंगे बट जो मैंने अंडरलाइन किया है उसकी रेंज पहले निकालेंगे। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी रिमेंबर इसकी रेंज क्या है जो मैंने अंडरलाइन किया है? Minus Under 5 to root 5. a square. -5 to 5। अब तुम समझ गए कि स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरल मेथड जो पढ़ रखा है अभी तक? गॉट इट ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी गधे को याद नहीं आया हो तो मैं बता रहा हूँ, ये a sin थीटा + b cos थीटा की रेंज सबने Yes, sir. रिवाइज की हुई है। कितनी होती है? Under root Negative a of under root a square plus b square plus to b under root square. a square plus b square. तो इसकी रेंज -5 to 5 आ गई, तो पूरे की रेंज क्या आ जाएगी? 3 ऐड कर दूं बच्चों? Yes, sir. -2 to 8। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मेथड्स हो गए। और भी मेथड्स होंगे? बिल्कुल होंगे दूसरे फंक्शंस के। लेट मी राइट इट डाउन, यू विल कॉपी ऑल टुगेदर। नेक्स्ट और किस टाइप के फंक्शंस पढ़े हुए? कहना इसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़े हुए? Yes, sir. अगर कोई भूल गया है तो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर मैं फंक्शन दूं उसकी रेंज निकालना तुम्हें आता है। उसके 2 मेथड तुम्हें सिखाए गए हैं, आई होप तुम्हें आता है। जैसे अगर मैं पूछूं फाइंड द रेंज ऑफ x² - 4x + 5, कौन बच्चा बताएगा 2 मेथड से रेंज निकालना इसकी? एनीबॉडी? Minus d by 4a to infinity. वेरी गुड। एक मेथड है कि -d/4a वाला, बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स अगर तुम्हें याद है तो अगर a > 0 है तो y बिलोंग्स टू -d/4a से इंफिनिटी होता है। याद आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फाइल अगर a नेगेटिव है तो रेंज क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है ना ये वाला पार्ट?
minus infinity to d by y 4. belongs to माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4 है। एवरीवन याद आ गया? Yes, sir. तो ये मेथड 1 है और मेथड 2 भी होता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये भी पढ़ाया गया होगा तुम्हें, कम ऑन। नहीं है मतलब तुम्हें ध्यान नहीं है तो मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ, बट कहना है से इस फंक्शन को दोनों मेथड से रेंज निकालने बच्चों। हाँ चलो बताओ पहले फर्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्टेक्स मेथड। a ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? A greater than 0. Greater than 0. तो y की रेंज क्या हो जाएगी? माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बस वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 16 माइनस 20 डिवाइड बाय 4 से इन्फिनिटी। y बिलोंग्स टू माइनस 4 बाय 4 1 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज आ गई मेथड 1 से। साउंड्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. मेथड 2 परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। सबको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है ना? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस अगर 8x है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 8 को नोटिस करते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 4। और 4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे समझ में आ गया? ये सब सीखा हुआ है यार, मैं ये रिवाइज हो रहा है बस। जो मैंने सर्कल किया है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? X plus 4 the X whole. plus 4. बताओ बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये सबको याद आ गया परफेक्ट स्क्वायर बनाना? वापस रिवाइज करते हैं। क्या ऐड किया था, क्या सब्ट्रैक्ट किस हिसाब से किया था, वापस बताओ। हाँ, नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ x। कितना है नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ x? 8. 8 को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से. 2 से। कितना आ गया? 4. 4 के स्क्वायर को क्या करेंगे? Plus minus. एंड सब्ट्रैक्ट। फिर पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। गॉट इट? Yes. Yes, sir. तो बताओ यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 4. 4 का डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 2. 2 ऐड करूं या 2 का स्क्वायर? 2 का 2 square. का square. तो 4 ऐड किया तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना? Yes, sir. तो अब बताओ क्या लिखूं? y इज इक्वल टू, ये तीनों किसके परफेक्ट स्क्वायर हो गए हैं? कम ऑन। X minus X 2 plus 2 the whole. Minus 2. sir. x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये कांस्टेंट Plus टर्म 1. प्लस 1। अब रेंज निकालना परफेक्ट स्क्वायर का आपको ट्रिगो या क्वाड्रेटिक में सिखाया गया होगा। बताओ ये जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है, इनसाइड आउट मेथड ही जाएंगे। जो मैंने सर्कल किया उसकी रेंज कितनी होती है परफेक्ट स्क्वायर की? इसलिए नालायक कहलाते हो यार तुम, पता है इसलिए ही नालायक कहलाते हो। इसलिए यही क्लियर करना मुश्किल होगा क्योंकि यू डोंट रिटेन एनीथिंग, यू डोंट रिवाइज एनीथिंग। अभी जस्ट एम्प्टी हुआ है, तुम्हें एक रेंज परफेक्ट स्क्वायर की निकालना भूलना नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है गधों? कोई भी स्क्वायर की रेंज क्या होती है? 0 से infinity. 0 से इंफिनिटी। और अगर मैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दूं तो भी रेंज क्या रहती है? 0 से infinity. सब बच्चे वापस बोलो, x माइनस 7 होल स्क्वायर की रेंज क्या रहती है? 0 से infinity. 0 से infinity. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम सच्ची में खुद को एक बार अप्रिशिएट करो कि कितने गधे हो रहे हो आजकल, इतना भी याद नहीं। तो जो मैंने अंडरलाइन किया उसकी रेंज बोलो जल्दी से। 0 से infinity. 0 से इंफिनिटी अंडरलाइन किया है वो। तो अब क्या करना है? इनसाइड आउट मेथड्स के कारण सिर्फ प्लस 1 करना है। Yes, sir. तो रेंज कितनी हो गई? 1 से infinity. क्या मेथड 1 और मेथड 2 से सेम आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का रिवाइज कर दिया। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अभी इस कॉपी नहीं करना, अभी सिर्फ सुनना है। तो अभी तक क्या क्या किया? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। उसमें कितने मेथड्स करें? एक ही मेथड कर रहे हैं क्या? प्रीवियस चैप्टर्स मेथड, कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. प्रीवियस चैप्टर मेथड्स में भी मतलब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, क्वाड्रेटिक के हिसाब से, है ना। अब तीसरा देखो, मैं तीसरा ले रहा हूँ, सम अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। तुम्हें याद तो रहता नहीं है, मैं क्या करूँ इसका? मैं तो किधर आ जाते हो।
चलो हेडिंग भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली रेंज निकालना पूछता हूँ। इतना भी याद नहीं है तो सच्चे में चुल्लू वर जो कहावत है ना, सुननी है कहावत? जी सर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की रेंज नहीं बोल पाओगे ना तो सच्ची में चुल्लू वर पानी में डूबना। कौन बताएगा इसकी रेंज? 2 से 2 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, चलो कम से कम शुक्र है, थोड़ी सी मेरे चेहरे पे स्माइल देख लो कि हाँ शुक्र है भाई। किससे निकालते हैं? ऑल ऑफ यू लाउड वॉइस। AM greater than GM. तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर वो याद है तुम्हें करो, है? यस सर। Yes, sir. बट डू यू अप्रिशिएट दिस कि वो ट्रिको क्वाड्रेटिक के जो रेंज वाले मेथड याद नहीं, वो अच्छी बात नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले क्या करने वाले हो बताओ? Revision. एंटायर Yes, चैप्टर sir. या रेंज वाला पार्ट? रेंज रेंज और एंड डोमेन एंटायर वाला पार्ट। चैप्टर। सबने सुन लिया? डोमेन और रेंज वाला पार्ट रिवाइज करना है सबको। यस सर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की हम रेंज निकालते हैं AMGM से। तो यस, AMGM से भी रेंज निकलती है, इसलिए वो भी मेथड पुराने मेथड में कहलाएगा। तो AMGM, ये तो मैंने रिजल्ट याद भी कराया था, ऑल ऑफ यू रिमेंबर? यस सर। Sir. x square plus 1/x² by 2 is greater than x square into 1/x²। तो x square plus 1/x² greater than equal to 2। तो इसकी रेंज हो गई 2 से इन्फिनिटी। एक्चुअली तो मैंने इसकी रेंज याद कराई थी, किसको याद है? x plus 1/x की रेंज? माइनस इन्फिनिटी से -2, 2 से इन्फिनिटी। ये अच्छी बात है कि ये सब याद है। तो अगर मैं पूछूं अब y equals to tan square theta plus cot square theta, आता है ना रेंज हमें? Yes, sir. यस सर। क्या होती है रेंज? tan 2 square से theta plus इन्फिनिटी। 2 cot से theta, infinity. 2 से इन्फिनिटी। क्या बात है, ये अच्छी बात है। ऐसी सब चीजें ऐसे बोलो तो मजा आता है। y is equals to sin square x plus 4 cos x square x। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 sin square x plus cos x square x। AMGM से कर सकते हैं ना बच्चों? Yes, sir. यस क्या सर। टिप्स दी थी मैंने, बताओ कि AMGM यूजुअली किस पे लगाना चाहिए? जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल कट हो जाएगा, कट हो जाए, Cancel हो जा रहा है. कैंसिल हो जाए। डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन 4 sin square x into cos x square, ये कैंसिल हो गया। So 4 sin square plus cos x square by 2 is greater than under root of 4, that is 2। So what is the range of 4 sin square plus cos x square x बच्चों? 4 से इन्फिनिटी। 4 से यहाँ तक आप सब ओके हैं? यस सर। Yes, sir. तो ये हमने कितने मेथड्स ऑफ रेंज करे अभी तक? 3 मेथड या एक मेथड? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज 3 मेथड। सिर्फ एक ही मेथड करा अभी तक, कि जो जनरल मेथड्स हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फंक्शन। चलो कॉपी करो, कॉपी। Don't write every example, just copy fast. Yes, यहाँ तक हो गया। Can I do next page?
Yes, sir. Yes, sir. Quadratic functions. फंक्शंस के नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो फिर पता लगेगा कैसे कि ट्रबल आती है। ये छोटा सा पार्ट जो मैंने 10 मिनट में कराया, बट इनको अगर ढंग से रिवाइज करने जाओगे ना, यहाँ डाउट है तो इस टाइप का सिमिलर एग्जांपल अपने क्वाड्रेटिक चैप्टर के नोट्स में देखोगे तो इट विल टेक यू टाइम। अगर याद नहीं है तो अभी एक्सपर्टाइज कर लेना, फंक्शंस में पीछे होना ही नहीं। जैसे मुझे पक्का है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड तुम्हें नहीं आता था, मैं जब इंटरेक्ट कर रहा था आई केम टू नो, तो इसकी प्रैक्टिस करना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Copied this page? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm going to next page now. Copy करो AMGM. Done all of you? Yes, sir. Okay, I'm assuming हो गया है। अब सेकंड मेथड पे जाने से पहले एक दो क्वेश्चन करो, क्योंकि मुझे लगता नहीं तुम्हें इतना अच्छी तरह पुराने मेथड्स आते हैं। फाइंड द रेंज।
ये सब पुराने चैप्टर है, ये नहीं आते हैं इसलिए प्रॉब्लम है, आने चाहिए। जल्दी से चारों पार्ट्स का आंसर निकालो। फर्स्ट पार्ट एसएनएस, सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक, थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ पार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक। फर्स्ट पार्ट जैसे भी आ जाए जल्दी से आंसर लिखते जाओ। फर्स्ट पार्ट रेवती करेक्ट। लोकेश राव करेक्ट, वरुण करेक्ट, बादल करेक्ट, प्रशांत मिस्टेक 2 क्यों लिखा है पता नहीं, समृद्धि करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट। और किसी का भी लिख रहे हो तो अब लिखना फर्स्ट का ही है सेकंड का ही है, अदरवाइज मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। सुदीप करेक्ट फर्स्ट का, अब से लिखना किसका लिख रहा है। निर्वेद फर्स्ट का गलत, रेवती सेकंड का भी सही। इन्फिनिटी को शॉर्ट में लिखो INF बस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, निर्वेद ने करी इसलिए मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट कौन सा कंसेप्ट से होगा एवरीबॉडी? AM greater than equal to GM. So 4x square plus 9 by x square divided by 2 is greater than equal to under root of 4x square into 9 by x square. So this part answer by 2 is greater than under root of 36, that is 6. Answer is greater than equal to 12. तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है 12 to infinity। किसी को डाउट फर्स्ट पार्ट में? नो सर। नो श्रुति सेकंड करेक्ट। वरुण पता नहीं अपने हिसाब से मत कर, मेरे को सेकंड का आंसर दे पहले। मुकेश सेकंड करेक्ट, सुदीप सेकंड मिस्टेक, वरुण सेकंड करेक्ट, थर्ड करो, सिद्धार्थ सेकंड करेक्ट, निर्वेद सेकंड मिस्टेक। सेकंड किससे कर सकते हैं? एक मेथड, दो मेथड्स हैं तुम्हारे पास? दो मेथड से परफेक्ट स्क्वायर एंड -d/4 है। हाँ -d/4 है, और वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड। मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बहुत छोटा लगता है, अगर बनाना आता है। सेकंड सिद्धार्थ करेक्ट। रेवती क्या लिखा है? थर्ड का लिखा है क्या वो? नहीं तो सही नहीं है। हाउ कैन अ स्क्वायर बी नेगेटिव? सेकंड क्वेश्चन के लिए लास्ट 20 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन करेक्ट दीपक, करेक्ट समृद्धि, थर्ड पार्ट वरुण नॉट करेक्ट। चलो सेकंड देख लो मेरे साथ एवरीवन, जिनका गलत हुआ है प्लीज सी। सेकंड परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जल्दी बताओ? 3 प्लस 9 9 हाँ 6 का डिवाइड बाय 2 3 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो ये जो मैंने सर्कल किया है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? x - 3 द होल स्क्वायर। 3 का, और जो रिमेनिंग टर्म्स है +2 हो गए, करेक्ट? यस सर। इस परफेक्ट स्क्वायर की रेंज क्या होगी? लाउड वॉइस।
0 से infinity. infinity. 0 से infinity. तो पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? लाउड वॉइस 2 से 2 से infinity. 2 से infinity. सेकंड पार्ट में किसी को डाउट? No, sir. No sir. थर्ड पार्ट? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी नहीं होती है, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. क्यों? क्योंकि साइन थीटा एक्चुअली -1 से 1 तक ही हो सकता है, एग्री करो? Yes तो sir. मैं जिस बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अभी समझाऊंगा कैसे करना चाहिए, बट नहीं आता है तो अभी थोड़ा सोचो। समृद्धि सही किया है बट लिखा गलत है, पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं। वरुण रॉन्ग, श्रुति रॉन्ग, रेवती रॉन्ग। इब्राहिम करेक्ट। तो इब्राहिम इतने लेक्चर कहाँ था, गायब था? माइक्रोफोन ऑन कर। Yes, sir. क्या इतने लेक्चर क्यों गायब था? सर वो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था तो मेरे यहाँ पे कुछ लेक्चर मिस हो गए थे। क्या मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था तो लेक्चर्स मिस हो गए थे। कॉलेज स्टार्ट हो गया तो लेक्चर मिस हो गए थे? मतलब कॉलेज दूसरे बच्चों का नहीं है क्या? सर मेरा दूसरा कॉलेज है, मैं सपोर्ट प्रोग्राम में सर। सपोर्ट से तूने अभी कन्वर्ट कराया गया यहाँ पे? नहीं सर, मुझे पेस में इधर ही डाल रखा था। तो तू इस मैं- लेक्चर क्यों अटेंड करा? तू तो सपोर्ट का बच्चा है ना? हाँ सर। व्हाई आर यू अटेंडिंग दिस लेक्चर? सर मुझे इधर ही डाल रखा है मैंने कोऑर्डिनेटर में, और स्टार्टिंग से मैं इधर ही। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे, मतलब कौन से सेंटर का है तू? सर अंधेरी। मतलब पूछ ले बच्चे, क्योंकि तू सपोर्ट के साथ नहीं रहेगा तो हमेशा तेरे लेक्चर इधर उधर एडजस्ट मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ये सर कल परसों ही मैसेज किया था मैंने मैम को, उन्होंने कहा कि सपोर्ट में। सॉर्ट आउट द सिचुएशन। कौन से मैम को गया तू? स्वाति मैम। बार देख लेनी तो तेरे हमेशा तो लेक्चर मिस ही होता रहेंगे ऐसे। ओके तो सर इससे बोला मैंने उनको, ग्रुप्स में ऐड कर रहे हैं अभी मुझे वहाँ पे। ऐड करने के 10 घंटे लगते हैं क्या? 10 मतलब 1 महीना सर 2 मुझे महीने, क्या पागल हो रहे हो? सर उनका रिप्लाई नहीं आया, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कि किसी और सर को कॉल। क्वेश्चन समझा दी कि वो कि तेरे को लॉस ज्यादा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को लॉस ज्यादा होगा तो कांटेक्ट देम, कॉल देम। अरे मतलब एक छोटी सी सिचुएशन है उसको रिजॉल्व कराओ, मैं भी बोल दूंगा बट तेरे लिए, बट तू खुद रिजॉल्व करा। यस यस। ओके एवरीवन लिसन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के क्वेश्चन में हमेशा खुद से एक क्वेश्चन पूछोगे, इज द मिनिमम आउटपुट 0 पॉसिबल और नॉट? क्या पूछोगे जल्दी से बोलो? Is the minimum output 0 or not? पॉसिबल और नॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ भी हो ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये क्वेश्चन पूछो, इज द मिनिमम आउटपुट पॉसिबल, इज द मिनिमम आउटपुट 0 पॉसिबल और नॉट? बताओ ये वाला पार्ट 0 होने के लिए साइन थीटा -2 को 0 होना पड़ेगा ना एवरीबॉडी? अरे मिनिमम आउटपुट 0 मतलब साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर इज 0, तो वो कब होगा? जब साइन थीटा 2 होगा तभी होगा ना एवरीवन? यस। तो बताओ क्या आंसर है इस गोल्डन क्वेश्चन का? इज द मिनिमम आउटपुट पॉसिबल और नॉट 0? Not possible. नॉट पॉसिबल। तो अब टेंशन नहीं है, अब मिनिमम -1 पे होगा, मतलब मिनिमम बाउंड्री पॉइंट्स पे होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम, इफ नो मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ये सब तुम्हें पहले से आना चाहिए, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे बता रहा हूँ। इफ यस देन सोचना ही मत, मिनिमम 0 हो जाएगा ऑब्वियसली देन, और मैक्सिमम विल बी एट बाउंड्री पॉइंट्स। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? Yes sir. तो Yes, ये sir. स्ट्रक्चर है तुम्हें कभी भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन हैंडल करने का। एवरीवन क्लियर? Yes sir. यस सर। मेरे साथ देखो, तो हमने एक क्वेश्चन का गोल्डन क्वेश्चन का आंसर किया, इज मिनिमम आउटपुट 0 पॉसिबल और नॉट 0? तो तुम्हारा आंसर क्या आया? उसके लिए तो साइन थीटा को 2 होना पड़ेगा, सो आंसर इज नो। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes sir. तो अब मिनिमम आउटपुट 0 है या नहीं है? बस सिंपल बोलो, नहीं है ना? नहीं तो बस अब मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट्स पे होगा। बाउंड्री पॉइंट्स कौन है? -1 एंड 1। तो अब खुद सोच लो यार, निकाल के देख लो यार, मिनिमम कहाँ पे होगा? साइन थीटा इक्वल टू +1 पे। कम ऑन एग्री करो, Yes, sir. कम ऑन दिमाग लगाओ। 1 पे छोटी वैल्यू हो रही है, 1 -2 -1 -1 का स्क्वायर 1 एट साइन थीटा इक्वल टू +1। आर यू विथ मी बच्चों? Yes sir. Yes, sir.
और मैक्सिमम कहाँ पे होगा एट साइन थीटा इक्वल टू -1 -1। देखो रख के देखो, बताओ कितना आ रहा है। -1 -2 का स्क्वायर कितना आ रहा है देखो। 9 अरे यार थोड़ा सा लैग क्यों हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सो एज आई सेड मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है साइन थीटा इक्वल टू -1 पे, -1 -2 का -3 का स्क्वायर प्लस 9। सो क्या सबको समझ में आई? रेंज है 1 से 9 एवरीवन। यस सर। Yes. Yes, sir. देखो वापस रिवाइज करते हैं ताकि कोई वैसा तो करना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद मुझे ये करना पड़ रहा है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर हो तो क्वेश्चन हमेशा गोल्डन क्वेश्चन पूछोगे। क्या क्वेश्चन पूछोगे बताओ? Is minimum Minimum output output Minimum zero output possible zero or not? If the answer is yes, then the minimum will be 0. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir. और मैक्सिमम बाउंड्री पे होगा। बाउंड्री मतलब क्या? बाउंड्री मतलब साइन थीटा को या तो 1 रखना है या फिर Minus. -1. -1 रखना है। अगर आंसर नो आया तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही बाउंड्री पॉइंट्स पे होंगे। बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए नो था, इसलिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे हो गए। क्या सब बच्चे ओके है? Yes. जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज कराओ। साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, बताओ सबसे पहले क्या करते हो? चिल्ला के बोलो अब, कम ऑन। सबसे पहले वी आस्क आवरसेल्फ Minimum the golden output question. Minimum output zero possible. or possible or Very not? good. Is the minimum output 0 or not? What is your answer? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, बिल्कुल। क्यों? साइन थीटा हाफ हो सकता है। करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, Yes, sir. तो therefore y मिनिमम तो गारंटेड कितना है अब? 0 zero. 0। और मैक्सिमम या तो 1 पे होगा या फिर Minus -1. 1. तो थोड़ा सा नॉलेज दिमाग लगाओगे तो सबको पता लग गया -1 पे हो रहा है क्योंकि माइनस पे हो रहा है। माइनस बड़ी वैल्यू हो रही है। करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. -1 रखो जल्दी से, देखो कितना आया। -1 -1/2 -3/2 -3/2 का स्क्वायर। 9/4. तो पूरे फंक्शन की रेंज क्या हो गई? 0 से 9/4। 9/4. 10/4. क्या सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्लास से पहले क्या क्या ये सब रिवाइज करके आना है। क्लियर? Yes, sir. ये कंप्लीट कर लेना, मैं अभी छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अभी मैंने फंक्शंस में जो नया सिखाने वाला मेथड तो चालू ही नहीं किया है। इज दैट क्लियर? अभी तो सिर्फ जनरल मेथड्स किए हैं जो पुराने चैप्टर का रिवीजन है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So please revise it and come in the next class. Am I clear enough again? Yes, Yes, sir. sir. और ये कॉपी करके आ जाओगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये तुम्हें नहीं पता था। पता था या नहीं पता था ये सब? नहीं सर। नहीं सर। तो ये नेक्स्ट क्लास में कॉपी करके आओगे। क्लियर? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ।